माननीय सभी ममलकत पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। एयरपोर्ट पे को पूरी कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो यार, मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग। माय गॉड। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट भाई। हाय, ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी। ये देखें आप, पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बना। हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब कि हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना, हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे। मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया के अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझ लिया कि चाइना हो, उसके रशियंस हो, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने पहुंचे हुए हो। भारत की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी, उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील कर दिया। दुनिया को कहा आप यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, हमें बेचें चीज़ें, हमारी 1 अरब 1.5 अरब की आबादी आपसे चीज़ खरीदेगी। उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच चुके हैं। वहां पर प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। दोस्तों, यह वही मोहम्मद मीजू है जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर पावर में आया था और स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अकड़ दिखाई थी भारत के खिलाफ। लगभग सारे रिश्ते खराब कर लिए थे भारत से बिना किसी बात की, क्योंकि भारत ने मालदीव का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। इसका मेन कारण यही था कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है। लेकिन बाद मोहम्मद मीजू को समझ में आया यह तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अगर इंडिया से दुश्मनी मोल ली तो हमारी हेल्प कौन करेगा, कौन हमें पीने का साफ पानी देगा, क्योंकि ये समुद्र का खारा पानी पी नहीं सकते, और कौन हमारे मरीजों को एयरलिफ्ट करके भारत ले जाएगा और उनका इलाज करेगा। सबसे बड़ा मेन रीजन टूरिज्म है, जिसमें पूरी मालदीव की इकानमी चलती है। वहाँ पर जो लोग घूमने जाते हैं उसमें काफी बड़ा हिस्सा भारत के लोगों का है। मालदीव के आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई देश नहीं है भारत के अलावा। तो मतलब जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी मोल लेने की बात कर दी थी इसने, और इसके लिए मोइजू चाइना भी पहुंच गया था। और चाइना पहुंचकर इसने पैसे मांगे तो चीन ने लात मारकर इसे भगा दिया। वहां से थक हार कर भारत के आगे झुकना ही पड़ा। और देखिए क्या शानदार स्वागत किया है मोदी जी का। मोदी जी के सामने बस लेटने की ही देर थी, ये वो भी कर लेता अगर कैमरे नहीं होते। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइजू साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स है, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट भाई। ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइजू ने बड़ा काम किया। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था, एक चीज़ चली
और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इतने विजिट अपनी पावर में आने के बाद किए हैं, उसके बाद आइडियाज़ बेशुमार दे रहे हैं। आपने क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज़ कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नज़र आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज़ $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज़ जापान इकोनॉमी। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो पहुँच चुके। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड, और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको परेशानी भी हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सेकेंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये आगे जाके शायद मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। नरेंद्र मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो हमने देखा, यकीनन वहां पे तो व्लादिमीर पुतिन कह रहा हूं, वहां पे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट वहां पर उनके टॉप के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े तगड़े आदमी, वो वहां पे मौजूद है। उनकी जो है वो बात करेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? इंडिया ने बर्तानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, इंडियन तजवीज़ की रशिया और अमेरिका ने हिमायत की। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं की। अच्छा, एक तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो क्योंकि लोकल लेवल पे हम इंटरनेशनल चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए इस पे हम आगे जाके बात